हेलो मेरे शाइनिंग स्टार, स्वागत है आपका कक्षा 5 में। और आज हम करवा रहे हैं वाणी श्रृंखला हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी की भूमिका से पाठ 5। और इस पाठ का शीर्षक है बच्चों, आधुनिक शिक्षा और नृत्य। नृत्य एक कला है और इस कला में पारंगत व्यक्ति अपनी साधना के साथ साथ इसे अपनी आजीविका का भी साधन बना सकता है। यहाँ इस कला का आधुनिक शिक्षा की दृष्टि से महत्व बताया गया है। ये है हमारा इस पाठ का सार। तो अब देखते हैं पाठ को, पढ़ाई करते हैं, पढ़ते हैं। शिक्षा कोई विरासत नहीं, अपितु यह हमेशा ग्रहण करने की वस्तु रही है। यह परम सत्य है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता, परंतु ये आवश्यक नहीं कि शिक्षा गुरु से ही प्राप्त हो सकती है। अपितु कभी ऐसे क्षण भी आते हैं जब गुरु को भी शिष्य से कुछ सीखना पड़ सकता है। गुरु शिष्य परंपरा हमेशा से चली आ रही है। गुरु मार्गदर्शन का स्रोत है और उसके स्वरूप भी भिन्न भिन्न अलग अलग हैं। वह कभी पिता के रूप में, कभी माता बनकर, अथवा कभी कभी तो वह पुत्र का रूप भी धारण कर लेता है। कौन? गुरु। अर्थात गुरु भी ईश्वर की तरह निराकार है। हमारी संस्कृति में गुरु को भगवान से भी बढ़कर माना गया है, मतलब कि भगवान से ऊंचा दर्जा हमारी संस्कृति में गुरु को दिया गया है। और एक कहा आपने दोहा बहुत तो सुना होगा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। मेरे आगे गुरु भी खड़े हैं और गोविंद प्रभु भी खड़े हुए हैं। मैं किसके पैरों को छूं, किसको प्रणाम करूं? बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। हे गुरु, मैं आपके ऊपर बहुत ही बलिहार हूँ, क्योंकि आपके माध्यम से ही मुझे जो है भगवान का, गोविंद के बारे में पता चला। तो हे गुरु, मैं आपके ऊपर बलिहारी जा रहा हूँ। बच्चों, ये बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है और आप इसको अवश्य याद करिएगा। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीन संस्कृति है और भारतीय नृत्य भी अति प्राचीन है। इस बात के प्रमाण उपलब्ध हैं। शायद ही किसी अन्य देश की नृत्य संस्कृति इतनी सशक्त हो। अन्य देशों में भी भारतीय नृत्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है। अनेक भारतीय छात्र यूरोप और अमेरिका में विज्ञान और तकनीकी शिक्षा ग्रहण करते हैं। शिक्षा के संदर्भ में अगर नृत्य की बात की जाए तो ये एक अहम बात है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आधुनिक युग में नृत्य का संबंध अन्य पाठ्य विषयों की तरह शिक्षा से संबंधित है। नृत्य में पूर्ण शिक्षा के लिए गुरुओं के साथ साथ आज नए नए विद्यालय और विश्वविद्यालय भी स्थापित हो चुके हैं। नृत्य में स्नातक युवक युवतियां अपना भविष्य भी इसी क्षेत्र में तलाश रहे हैं। अब आप देखिए नृत्य कितना प्रसिद्ध हो चुका है कि लोग इसमें अपना भविष्य भी तलाश रहे हैं। नए नए विद्यालय भी खुल गए हैं, विश्वविद्यालय भी, और इनको डिग्री भी दी जाती है। शास्त्रीय नृत्यों में ये शिक्षा पूरी पाठ्यक्रम प्रणाली से परिपूर्ण होकर पीएचडी करवाने में भी सक्षम है, मतलब इसमें पीएचडी भी होती है। नृत्य एक होते हुए भी इसके विभाग कर दिए गए हैं, इसको अलग अलग विभागों में बांट दिया गया है। नृत्य को किसी ने शास्त्रीयता में पूर्ण दर्जा हासिल किया है, किसी ने लोक नृत्य में, किसी ने बैले में। ये डांस के नृत्य के अलग अलग विभाग है, पार्ट्स हैं कि कोई बैले में, कोई शास्त्रीय संगीत, कोई लोक नृत्य, कोई कथक। इसके अतिरिक्त देश विदेश की अन्य नृत्य शैलियाँ भी हैं। आज के व्यावसायिक युग में पुनः आज बड़े बड़े गुरु भी अन्य शिक्षकों की भांति अपनी कला को एक व्यावसायिक रूप देने लगे हैं। आज ना तो अच्छा गुरु प्राप्त करने के लिए घर छोड़ना पड़ता है और ना ही अच्छा शिष्य बनने के लिए बहुत कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। मतलब चीज़ें कितनी आसान हो चुकी हैं कि हमें ज़्यादा दिक्कत ही नहीं होती, हम हर चीज़ को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय शिक्षा की नई प्रणाली में भी नृत्य को सम्मिलित किया गया है। शिक्षा में नृत्य शिक्षा का भी अहम योगदान है। सरकारी तथा गैर सरकारी शिक्षा संस्थाओं में नृत्य शिक्षा का होना समाज में नृत्य के प्रति आदर दर्शाता है।
बड़े बड़े घरों के धनवान लोग अपने बच्चों को नृत्य की शिक्षा दिलवाना अपनी शान समझते हैं। नर्तक आज के युग में एक शिक्षित तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति माना जाता है। चाहे वह महिला हो अथवा पुरुष, दोनों का स्थान समान है, क्योंकि नृत्य अब विरासत का प्रतीक नहीं अपितु शिक्षा और ज्ञान का स्रोत है। आज नृत्य एक व्यावसायिक रूप धारण कर चुका है, अर्थात नृत्य के लिए शिक्षकों को शुद्ध नृत्य के साथ साथ अपने शिष्यों को नृत्य से संबंधित तकनीकी ज्ञान से भी अवगत कराना पड़ता है। नृत्य में वेशभूषा का प्रयोग कैसे किया जाए अथवा उपलब्ध स्थान के साथ साथ संगीत और रोशनी का प्रयोग कैसे हो, यह सब विषय नृत्य शिक्षा से ही संबंध रखते हैं। आज आप नृत्य को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए इंटरनेट के माध्यम से कहीं पर भी नृत्य की शिक्षा के प्रचार के लिए सीडी और डीवीडी का प्रयोग भी कर सकते हैं। आज नृत्य शिक्षा का समाज में वही स्थान है जो अन्य विषयों का है। इस विषय में अध्ययन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा अनेक छात्रवृत्तियां भी दी जाती हैं बच्चों। ऐसी सरकारी संस्थाएं भी हैं जहां बच्चों को मुफ्त में नृत्य सिखाया जाता है तथा अच्छे नर्तकों को रोजगार के अवसर प्राप्त हैं। अगर आप अच्छे कलाकार हैं और अपनी नृत्य कला को समाज में पहुंचाना चाहते हैं तो सरकार द्वारा वित्तीय सहायता संबंधित योजनाएं उपलब्ध हैं और प्रति वर्ष कई नर्तकों को पुरस्कारों तथा संगीत नाटक अकादमी द्वारा सम्मानित भी किया जाता है। तो बच्चों, हमने जाना नृत्य के बारे में कि कितना आगे पहुंच चुका है और अब नैतिक मूल्य, कला के हर क्षेत्र में विकास की चरम संभावनाएं होती हैं। और अब इसके बाद है कठिन शब्दों के अर्थ, विरासत, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आने, स्रोत, जरिया, बैले, नृत्य का एक आधुनिक रूप, शास्त्रीय नृत्य, नृत्य शास्त्र पर आधारित नृत्य, पीएचडी एक उच्च उपाधि, मार्गदर्शन यानी राह दिखाना, निराकार, बिनाकार का शास्त्रीय परंपरा द्वारा चला आया, प्रशस्त यानी प्रकाशित और स्नातक बीए पास। तो ये हमने करे अभी कठिन शब्दों के अर्थ। और अब हम सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएंगे। किसके बिना ज्ञान नहीं मिलता? गुरु, शिष्य, बहादुर या डरपोक? गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता। गुरु के माध्यम से ग्रहण करने वाली सर्वप्रथम कला है नृत्य, संगीत, खाना बनाना या इसमें से कोई नहीं। सर्वप्रथम कला है नृत्य। प्रस्तुत लेख के लेखक हैं कृष्ण कुमार, हलदर, प्रेमचंद या इसमें से कोई नहीं। प्रस्तुत लेख के लेखक हैं कृष्ण कुमार। नृत्य को सरलता से किसके माध्यम से पहुंचाया जा सकता है? किसके माध्यम से? डाक, इंटरनेट, फैक्स या इसमें से कोई नहीं। इंटरनेट के माध्यम से आसानी से पहुंचाया जा सकता है। और अब क्या है? और अब हम करने जा रहे हैं बच्चों रिक्त स्थान, जिसमें सबसे पहले शिक्षा कोई नहीं अपितु यह हमेशा से ग्रहण करने वाली वस्तु रही है। तो शिक्षा कोई हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा? शिक्षा कोई विरासत नहीं अपितु यह हमेशा से ग्रहण करने की वस्तु रही है। उसके बाद है गुरु शिष्य। गुरु शिष्य परंपरा। गुरु शिष्य परंपरा हमेशा से ही चली आ रही है। राम और यहाँ पे क्या आ जाएगा? राम और कृष्ण को भी अपने गुरु धारण करने पड़े थे। अब एक होते हुए भी इसके विभाग कर दिए गए। क्या एक होते हुए भी? नृत्य एक होते हुए भी इसके विभाग कर दिए गए हैं। तो बच्चों अभी हमने करे थे रिक्त स्थान और अब हम क्या करेंगे? प्रश्नों के उत्तर। बच्चों इसके लिए आप एक बार पाठ को फिर से बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। पाठ बहुत ही ज़्यादा शिक्षाप्रद है और फिर उसके बाद बहुत आसान से प्रश्न हैं जिनको आप स्वयं करेंगे। तो इसके साथ हमारा ये आज का पाठ समाप्त होता है। आशा करते हैं ये पाठ आपको रोचक लगा होगा और आपको जानकारी भी मिली होगी नृत्य के बारे में। अगले पाठ में बहुत जल्दी आते हैं, तब तक के लिए आभार।